हमीरपुर से बड़ी खबर। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण में स्टेशन परिसर में डीआरएम ने पाई तमाम खामियों को देखते हुए डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने लगाई स्टेशन मास्टर को कड़ी फटकार। डीआरएम के रेलवे परिसर में पहुंचने से पहले परिसर में मौजूद गंदगी और साफ सफाई के कराए गए इंतजाम, परिसर की टूटी टेल्स, पेयजल व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, रिक्शा स्टैंड और प्लेटफॉर्म संख्या 2, 3 में आई दरारें आदि सहित समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कस्बे के नगर व्यापार मंडल ने डीआरएम को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र। सुमेरपुर नगर के व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आम जनमानस की समस्याओं को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर की प्रमुख समस्याओं से कराया अवगत। पत्र में कहा गया है कि स्टेशन में रिक्शा स्टैंड, सुरक्षा व्यवस्था, लाइट और पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन परिसर का किया गया था निरीक्षण। सर, आज जो एक ज्ञापन दिया गया है डीआरएम साहब को, क्या क्या मांगे? आज जो हम लोगों ने व्यापार मंडल के माध्यम से डीआरएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें प्रथम मांग थी हमारी कि मानिकपुर जंक्शन से कानपुर तक के लिए एक अलग पैसेंजर ट्रेन, मेमो ट्रेन चलाई जाए। दूसरी मांग थी जो हमारी प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन है जो अक्टूबर में चलनी थी, उसको अतिशीघ्र संचालन किया जाए। तथा साथ ही एक मांग और थी कि जो हमारी प्लेटफार्म 1 और 2, 3 जो गंदगी और बिजली की अव्यवस्था और पानी की अव्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए ताकि आम जनमानस उसका लाभ ले सके। तथा साथ ही स्टेशन परिसर में लगे हुए स्ट्रीट लाइट में प्रतिदिन उसका बंद हो जाना, न जलना, उसके लिए विज्ञापन दिया है। साथ ही गेट नंबर 31 कस्बा सुमेरपुर से जो बांदा मार्ग को जोड़ता है, उसमें ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग रखी गई। साथ ही कस्बे में आम जनमानस और रिक्शे वालों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर के जमीन पर ही, रेलवे की जमीन पर ही एक स्टैंड बनाने की मांग की गई है, जिसको डीआरएम साहब ने विशेष रूप से आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और स्टैंड बनाया जाएगा। बस यही तमाम समस्याएं थी कि हमने डीआरएम साहब से मांग की, और स्टेशन परिसर में जो अव्यवस्थाएं निर्माण के दौरान उनमें जो कमियां पाई गई उनको भी अवगत कराया गया कि ये कमियां हैं, ये ध्यान दिया जाए। थोड़ा नीचे आज के निरीक्षण का जो मुख्य ध्येय बैरार से लेकर भीमसेन के बीच में एक बहुत बड़ा काम रेलवे करा रही है, डबलिंग हो रही है, और उसके साथ साथ और भी कुछ काम हो रहे हैं अलग अलग स्टेशनों पर। तो वो काम किस स्तर पर हो गए हैं, कहाँ तक पहुँच गया है, आगे की क्या प्लानिंग है, कब तक खत्म हो जाएंगे, उसी का जायजा लेने के लिए आज का निरीक्षण प्रस्तावित। इस स्टेशन पर खास तौर पर हमने ये देखा कि साफ सफाई की क्या हालत है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हालत में नहीं है। तो संबंधित अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए। इस स्टेशन का अगर आप रूप देखें तो बदल रहा है। नए स्टेशन की एक बिल्डिंग बन गई है, आने वाले समय में जब डबलिंग हो जाएगी तो और ट्रेन चलेंगी। उसी प्लानिंग में ये स्टेशन इस समय कहाँ तक पहुँच गया है, ये हम देखने आए थे और इसी को देखने आए। बहुत जगह जो कार्य हुए हैं उसमें बड़ी नियमितता के साथ काम किए गए, टाइल्स टूटे पड़े हैं जगह पर। अभी वो काम पूरे नहीं हुए हैं। हाँ, 1-2 जगह के बारे में कहा गया कि वहाँ पर काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे संबंधित अधिकारी उन्होंने इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया है और समयबद्ध तरीके से उसको हम दोबारा ठीक करवाएं। जैसा मैंने आपसे कहा, ये चीज़ सिर्फ टोटियों के बारे में नहीं लागू होती है। मेरा तो मानना यह है कि स्टेशन जितना साफ दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप निरीक्षण, मैं खुद आगे बढ़ के ये बात कह रहा हूँ। और सर, जो एक ट्यूबलाइट वगैरह खराब पड़ी है, लाइटें खराब पड़ी है, अभी आपके सामने निर्देश दिया है और एक स्थायी व्यवस्था को हम बनाएंगे। कुछ बातें पता लगी हैं कि स्टेशन मास्टर साहब के पास थोड़े संसाधन अगर बढ़ा दिए जाए तो वो अपने ही लोकल स्तर पर इस चीज़ को देख पाएंगे, तो उसके बारे में भी हमको काम। यातायात सुविधाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो इसको जैसे प्लेटफॉर्म के लिए और जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और 2 या 3 प्लेटफॉर्म जाने, उनको लेकर के आप देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या बुजुर्ग लोग, कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, साथ में सामान कैसे आए, तो उसके लिए एक व्यवस्था होती है जिसको कि रैंप बोलते हैं।
जिसमें आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती, वो इस स्टेशन के लिए स्वीकृत हो चुका है और बहुत जल्दी उसका टेंडर करके उसको बनाने की कार्रवाई। कई सालों से एक मामला और भी आ रहा है कि यहाँ पर आए दिन लूट माट वाली जैसी चीजें, किसी की चोरी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आज तक यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए, उसका क्या कारण? पूरा का पूरा जो हमारे स्टेशनों की व्यवस्था है, अब एक केंद्रीकृत तरीके से सीसीटीवी कैमरे सारे स्टेशनों पे लगाए जा रहे हैं। अगर आप हमीरपुर चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, यहाँ पर भी आ रहे हैं सीसीटीवी। यहाँ पर इस टाइप के स्टेशन में बस एक थोड़ा ये सोचना होता है सीसीटीवी कैमरे को मॉनिटर करने की जगह कहाँ पर, हर स्टेशन पर नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए क्या होता है कि 3-4 स्टेशन की क्लबिंग की जाती है, तो ये स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली हमीरपुर वाला जो क्लब है उसमें आएगा। उस व्यवस्था को सोच लिया गया है, समझ लिया गया है और वो व्यवस्था बहुत जल्दी यहाँ पर लागू है। माता रोड पर तो बहुत काम लगातार ही जा रहे हैं। आरोपी DPRM नहीं, इसकी तो देखिए ऐसा है कि इस तरीके का काम है जिसमें कि रेलवे के साथ साथ जो राज्य प्रशासन होता है दोनों उसमें लगते हैं। रेलवे के हिस्से का जो DPR है वो बना के हमने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट की जैसी ही स्वीकृति मिलती है हम अपनी तरफ से शुरू हमारे लिए प्राथमिकता पे है। और आज इंस्पेक्शन में भी देखने को मिला वहाँ अच्छा खासा जो है गाड़ियों का सबका जमावड़ा था। तो हमने रेलवे की DPR, इसमें 2 हिस्से हैं, तो रेलवे के ऊपर पूरा का पूरा बनना है वो रेलवे की DPR बनती है और दोनों तरफ जो बनता है रोड के ऊपर वो राज्य की बनती है। जो देखिए सीमेंट का यहाँ से लोडिंग शुरू हो गई थी, देखिए वो तो देखिए मैं बता देता हूँ, जहाँ पर भी सीमेंट की लोडिंग, सतना में चले जाइए, यहाँ चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, मानसून एक ऐसा सीजन है जिसमें कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोड तो कर देंगे, लोड करते टाइम उतारते टाइम जो लॉसेज होते हैं उनके अच्छे खासे जो है वो वित्तीय मुद्दे बन जाते हैं। अब खत्म हो गया, अब शुरू हो जाए।